सतीश प्रकाश जी, ठीक है, देर आए दुरुस्त है। अब मायावती लगातार एक्टिव होती दिख रही हैं, बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं अवैध निर्माणों पर हो रहा है। बीजेपी, आप हमारे साथ तमाम एनडीए के लोग हैं, अवैध निर्माणों पर ही कार्रवाई हो रही है भाई। देखिए पूजा जी, भारत में क्या वैध है क्या अवैध है, इस पे चर्चा करने से पहले हमको ये भी देखना पड़ा कि भारत के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली 70% आबादी आज भी, जिनको आप अवैध मकान करते हैं, जिनको आप अवैध निर्माण कहते हैं, उनमें रहने के लिए मजबूर है। ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए ना। देखिए, आप संविधान में मौलिक अधिकारों को भूल जाते हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा कर्तव्य की बात करती है। सरकार का काम क्या है? क्या सरकार इस देश में हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से आवास उपलब्ध कराने की स्थिति में है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सवाल नंबर 1। दूसरी बात आप ये भी करेंगे कि देखिए, ये न्याय की प्रक्रिया है। अगर कोई भी अपराधी लंबे समय तक अगर वो अपराधी बना रहता है, सजा नहीं पाता है, तो ये सवाल सिस्टम से पूछा जाना चाहिए, उन सरकारों से पूछा जाना चाहिए, उन सरकारों की नीतियों से पूछा जाना चाहिए, उन संवैधानिक संस्थाओं से पूछा जाना चाहिए। जिम्मेदारी उनकी है कि वो ये तय करें कि साक्ष्य क्यों नहीं दिखाए जाते। देखिए, अभी एक सवाल जो है, कहीं ना कहीं इस देश के राष्ट्रपति महोदय जी ने जिला न्यायालय का कार्यक्रम के अंदर एक सवाल पूछा। ये भारत है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं कि जहां का सामाजिक ताना बाना ऐसा है, या जहां आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो अपराध जो एक सिस्टम में रहने वाले लोग हैं, जब वो अपराध करते हैं और वो कहीं ना कहीं जिसके खिलाफ वो अपराध होता है, उनके वो बेचारे अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं और वो लंबे समय तक छूट जाते हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि भारत में न्याय की एक तय प्रक्रिया है। या तो भारत की तमाम न्याय व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए। अगर बुलडोजर ही इतना अच्छा है, उसे बुलडोजर को ही चुना जाना चाहिए। उसमें यह भी देखना चाहिए कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, किस पॉलिटिकल पार्टी। और वाराणसी में आपने एसएन सिंह जी, वाराणसी में एक बहुत बड़े अपराधी का नाम भूल गए। वो पिछले 20 साल से पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित करता है, घनघोर आतंक है, घनघोर अपराधी है। बीजेपी ने उसको एमएलसी बनाया था, उसका नाम दीजिए एक बार आप, है ना। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जहां अपराधी करने वाला बीजेपी के अंदर आ जाए और अपराध मुक्त हो जाए। पूरा देश का खाका है, हेमंत बिस्वा को सब जानते हैं। जब तक वो कांग्रेस में रहते हैं, तब तक वो कहीं ना कहीं अपराधी रहते हैं। जैसे ही आपकी सरकार में आएंगे, वो कहीं ना कहीं धुले हो जाएंगे। यहाँ जो नायर बंधु है, तमाम लोग हैं। आप अगर महाराष्ट्र में देखेंगे, प्रफुल्ल पटेल की बात आप करेंगे, शरद पवार जी के जो भतीजे हैं उनकी बात करेंगे, 24 घंटे में अपराध मुक्त हो जाते हैं, सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जी, ये कहीं ना कहीं योगी सरकार की नाकामियों को ढकने का एक तरीका है। अरे तो वो कह रहे हैं ना कि अगर आप इतना विरोध करते थे, आप पहुंच जाते ना कोर्ट, आप लोग क्यों नहीं गए? बोलिए अब एसएन सिंह साहब। पूजा जी, देखिए सतीश जी ने 2 सवाल हमसे पूछा। हाँ। सतीश जी 2 सवाल पूछे। सतीश जी देखिए, ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 3 बार आपकी सरकार रही है और जो चीज आप हमसे कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का है और पारदर्शिता से आप काम कर सकते थे, वो काम कर देना चाहिए। लेकिन आपने तो अपने यहाँ 14 बड़े अपराधियों को माननी बनाने का कार्य किया, आपने कार्रवाई किया नहीं। और आप नोटों का माला पहनने लगे, गरीबों के लिए 5 काम गिनाई जो आप किए हों, आप नहीं करेंगे। हालांकि हम आप पर टिप्पणी नहीं करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आपका व्यक्तिगत विचार है। बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होता मैं जवाब देता। मैं बहन कांग्रेस के जो प्रियंका जी, उनका जवाब, उनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या अशोक गहलोत के सरकार में सुरेश ढाका के ऊपर जो बुलडोजर चलता है, उनसे आपका सवाल है, या अशोक गहलोत की सरकार में जो ऊषा होती हैं, ये दोनों हिंदू होते हैं, वो तस्कर होती हैं, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलता है, और अशोक गहलोत की सरकार में सुरेश ढाका के ऊपर बुलडोजर चलता है, क्या हिंदू होने के नाते बुलडोजर चला या जायज था? एक तो सवाल। दूसरा, उन्होंने कहा ब्रोकर के ऊपर चलना चाहिए, तो ब्रोकर तो 2 ही हैं भाई, बाड्रा के ऊपर हिमाचल में और बाड्रा के ऊपर हरियाणा में आरोप लगा हुआ है, उस पे बुलडोजर चला क्या? नहीं चला। एक तरफ एसएन सिंह साहब आप कहते हैं कि धर्म जाति को देखकर हम बुलडोजर नहीं चला रहे, वो आप खुद ही ये एग्जांपल देके चर्चा वहीं ले जा रहे हैं। अरे कौन कह रहा है? आप बताइए। मैंने तो सवाल पूछा कि इसमें धर्म जात देकर किए हैं क्या? यही तो सवाल है। पूछा जी, आप पूछ लीजिए, क्या हिंदू होने के नाते राजस्थान में सुरेश ढाका पर और उषा पर बुलडोजर चला है या अपराधी थे इस नाते चला है? कांग्रेस थोड़ी ना गई है, कांग्रेस थोड़ी ना कोर्ट में गई है, जमीयत उलेमा हिंद गया है।
पूजा जी अरे भैया याचिका यहाँ तो करता गए हैं। जमीयत उलेमा हिंद थोड़े ना बैठा जनता है को यहाँ ऐसा तो, लग रहा है, आपके सहयोगियों को ऐसा लग रहा है। पूजा जी हमको 10 सेकंड बोलने देंगी पूजा? 10 आप उसके बाद हमें बिल्कुल मत, 10 सेकंड आप देखिए। पूजा जी हमने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई खराब है, तेलंगाना में बुलडोजर ठीक हो जाता है, पंजाब में ठीक हो जाता है, वही बुलडोजर झारखंड में प्रियंका ठीक है, गुप्ता पश्चिम बोलिए। बंगाल में ठीक प्रियंका है, गुप्ता। तेलंगाना में ठीक है, और वही बुलडोजर जब राजस्थान में इनकी सरकार चलाती है अशोक गहलोत की तो ठीक होती है। यही तो पूछा। फैशन सिंह ये बताइए कि अगर पंतनगर में आपका बुलडोजर का मुंह क्यों मुड़ गया, वापस चला आया बुलडोजर? हमने अशोक गहलोत का पूछा, आप कोई अब बोल रुकिए नहीं ना, आप रहे हैं। जवाब ले लीजिए ना, अब आपने सवाल पूछा है तो। अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से कुंठा है आपकी और कुछ नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई से किसी को न्याय नहीं दे पा रहे आप। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री पूरी तरह से संलिप्त है। आप बताइए राम दुलारी कौन कौन है? पास्को एक्ट पर मुकदमा चल रहा था, उसके बाद भी आपने इसको विधायक का टिकट ठीक दिया, है, क्योंकि विधायक राजनीति है और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिल्कुल तस्वीर बदली हुई है ना, तो यहाँ पर वाटर बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। एक बार राजीव मैं आपको फिर इन करना चाहूंगी। मैं पूजा जी एक मैं आ रही हूँ आपके पास सतीश।